पिछले कमरे की आवाज पार्ट 3। जब घर ने अपना फैसला सुना दिया। उस घर में अब रात और दिन का फर्क खत्म हो चुका था। सुबह भी आती थी, पर सिर्फ रोशनी के नाम पर। अंदर का अंधेरा वैसा ही रहता, घाना, चिपचिपा और सांस रोक देने वाला। पीछे वाला कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो घर का दिल बन चुका था। और दिल धड़कने लगा था। दीवारों के रंग धीरे धीरे बदलने लगे। सेफ्ट पर पीले दाग उभार आए, जैसे किसी ने अंदर से खून भारी उंगलियों से दीवार को छुआ हो। फर्श रात के वक्त गीला महसूस होता, पर सुबह तक सूख जाता, सिर्फ निशान छोड़कर। पैरों के निशान, ऐसे निशान जो एक जगह पर आकर रुक जाते, जैसे चलने वाला वही खड़ा हो और देख रहा हो। पीछे वाला कमरा अब खुद को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके दरवाजे के आसपास लकड़ी फूलने लगी, जैसे अंदर से कुछ ज्यादा जगह मांग रहा हो। कभी कभी दरवाजे के बीच से गर्म हवा का झोंका निकालता, जो ठंड से बिल्कुल उल्टा होता, जैसे घर के अंदर दो मौसम एक साथ जी रहे हों। दादी को अब यादें दिखाई देने लगी थी, पर आंखों से नहीं, दीवारों पर। उन यादों में एक औरत थी, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखों में नींद नहीं थी। उस औरत को उसी कमरे में धक्का दिया गया था, जहां से अब आवाज आती थी। दरवाजा बैंड हुआ, पर गांव के लोगों का डर बैंड नहीं हुआ। वो डर सालों तक पलता रहा और धीरे धीरे कमरे में समा गया। जिस रात कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला, उस रात हवा ने भी घर का साथ छोड़ दिया। न पट्टों की आवाज, न कीड़ों की, सिर्फ एक भारी सी मौजूदगी, जो धीरे धीरे घर के हर कमरे में फैल रही थी। आईने अब सिर्फ अक्स नहीं दिखाते थे, वो सच दिखाते थे। ऐसे सच जिन्हें देखकर आंखें बांधकर लेने का मन करे, पर पलकें हिलती ही नहीं। घर के अंदर रहने वाले लोग महसूस करने लगे कि उनके ख्याल उनके अपने नहीं रहे। कुछ यादें ऐसी उभार रही थी जो कभी जी ही नहीं गई थी। कुछ दाग ऐसे थे जो कभी महसूस ही नहीं हुए थे, जैसे घर किसी और की जिंदगी याद दिला रहा हो, एक ऐसी जिंदगी जो अधूरी छोड़ दी गई थी। पीछे वाले कमरे के अंदर अब कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे के बीच एक आकृति। वो आकृति पूरी नहीं थी, कहीं हाथ ज्यादा लंबे थे, कहीं चेहरा घुला हुआ, जैसे किसी ने इंसान को यादों से बना दिया हो। उसका वजूद किसी बदले के लिए नहीं था, वो सिर्फ पहचान चाहता था। वो चाहता था कि कोई माने कि उसके साथ गलत हुआ था। रात के आखिरी पहर में, जब आसमान पर एक भी तारा नहीं दिखता, घर ने अपना फैसला कर लिया। दीवेरों ने दरवाजों को बैंड कर दिया, खिड़कियों ने बाहर का रास्ता भूल गया, और पीछे वाला कमरा घर के बीच आ गया, जैसे पूरा घर उस कमरे के अंदर समा गया हो। सुबह जब गांव के लोग हिम्मत करके उस घर के पास आए, तो उन्हें सिर्फ एक बैंड मकान दिखा। खिड़कियां ठीक थी, दरवाजा बैंड था, पर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ना थप थप, ना खुरच, ना सांस, सिर्फ एक अजीब सी शांति, जो जिंदा होने जैसी नहीं लगती थी। गांव के बुजुर्ग समझ गए थे, कमरा अपनी कहानी पूरी कर चुका था। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। घर ने गवाह पा लिए थे, या फिर घर ने गवाहों को अपना हिस्सा बना लिया था। आज भी शिलमपुर में वो घर खड़ा है। लोग कहते हैं